गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल सभी के? बढ़िया। क्या हुआ लोग? डिजिटल मटेरियल में हैंडबुक अपलोड हुई है। हैंडबुक वो जिसमें फार्मूले वगैरह रहते हैं वो हैंडबुक? ऐसा सब फार्मूले रहते हैं? स्टडी मटेरियल आपने अगर एड्रेस अपलोड कर दिया है तो जल्दी आ जाएगा। चलिए, दिवाली तक सीक्वेंस खत्म हो जाना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? लास्ट क्लास में ये एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया था। चलिए, आज स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इजी है, दोनों इजी है। 11 भी इजी है, 12 भी इजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है डिफरेंस, दोनों इजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्या हुआ सिब्रा पे, तबीयत खराब है आपकी? तबीयत का ध्यान रखो, ठीक है? तबीयत का ध्यान रखना है आप लोगों को इस क्रूशियल टाइम में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तबीयत का सही होना। क्योंकि तबीयत खराब हुई तो फिर वो पूरा एक हफ्ता आपका तबीयत तैयारी में दिक्कत आएगी, उससे आपका काफी लॉस हो सकता है। ठीक है, चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, मतलब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है आपका, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, चलिए स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम सीक्वेंस। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, देखिए आपका जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंटरलिंक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा किसी चैप्टर से ताल्लुक नहीं रखता है। जैसे थोड़ा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो जैसे अगर आपकी क्वाड्रेटिक वीक है या एफओएम वीक है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। तो आप इसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं अगर स्टार्टिंग से इसे अच्छे से पढ़ेंगे। आप रोज होमवर्क करते रहेंगे इसका, और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, नोट्स पढ़ेंगे इसके, ठीक है, क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आप इसमें एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहली हेडिंग है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? इसमें लिखेंगे हम कि ए सक्सेशन ऑफ टर्म्स, a succession of terms which may be algebraic, real or complex number written according to definite rule is called, ये रूल है, ठीक है, डेफिनेट रूल। अरे यार, डेफिनेट रूल इज कॉल्ड
सीक्वेंस, ठीक है। इस सक्सेशन ऑफ टर्म विच में भी अलजेब्रिक, आपके जो टर्म्स है वो अलजेब्रिक भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, रिटन अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको लिख दूं, फर्स्ट हम एग्जांपल लेंगे इसका, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले क्या आएगा, डेफिनेट रूल, मतलब कि आपको पता हो कि जैसे आपने लिख रहे हैं तो कुछ रूल है, कुछ मतलब स्पेसिफिक कर दिया आपने कि यही फॉलो होगा, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल रूल आपने स्पेसिफाइड कर दिया कि वो फॉलो होगा, तो वो उसी को हम सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने बोला कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, तो क्या आएगा 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ और बोल दूं कि ऐसे 1 2 1 2 1 2, ठीक है, तो ये भी एक क्या हो जाएगी, सीक्वेंस हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है एक डेफिनेट रूल है। आवाज आ रही है क्या? ठीक है, कि जैसे 1 2 1 2 1 2, तो एक डेफिनेट रूल हो गया कि अब नेक्स्ट टाइम आपकी 1 2 1 2 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके की आपका सक्सेशन में कोई टर्म्स लिखी हुई हैं तो उसे हम बोल देंगे सीक्वेंस, ठीक है। विधि सबको आवाज आ रही है? आई डोंट नो आपको क्यों नहीं आ रही है, एक बार आपका नेटवर्क कनेक्शन देख लीजिए आप। वानी, वानी, बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या? चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका पार्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जैसे हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको सीक्वेंस में आप लिख दोगे तो उसे भी आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस बोलोगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल case of sequence, special case of sequence in which it is possible, to express nth term mathematically, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल दूं प्रोग्रेशन का, कि ये है 1 4 9 16 25, इस तरीके से, तो क्या इसका आप nth टर्म लिख सकते हैं, nth टर्म मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो एक आपकी सीक्वेंस है वो क्या है, 1 4 9 16 25, नेक्स्ट क्या आएगा, 36 आएगा क्या, नेक्स्ट 36 आएगा। तो बेसिकली ये क्या लिखे हुए हैं, ये स्क्वायर लिखे हुए हैं आपका। तो ये आपका क्या है, 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 स्क्वायर, ये आपका 3 स्क्वायर, ये आपका 4 स्क्वायर, ये आपका 5 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इस तरीके से nth टर्म इसकी लिख सकता हूँ, ठीक है। nth टर्म मतलब आपकी जैसे ये है, nth टर्म इसकी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी 8th टर्म क्या होगी, 8th टर्म क्या होगी, तो आप n की जगह 8 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसकी 12th टर्म क्या होगी, 12th टर्म 144, ठीक है। आप ठीक n की जगह 12 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144। तो ऐसी सीक्वेंस जिसका हम nth टर्म मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपकी एक सीक्वेंस है, इसका nth टर्म लिख सकता हूँ मैं। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि 25th टर्म बताइए, 16 टर्म बताइए, 100 टर्म क्या होगी, क्या बताइए, तो मैं वो सब बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोग्रेशन बोल देंगे। तो स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस जिसमें आप nth टर्म को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखिए मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया है, Tn इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अगर आप मुझसे कोई भी टर्म पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ। क्लियर है क्या? आ गया समझ में?
ये देखिए, ये बताइए इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ये कोई बता पाएगा क्या मुझे? इसका नेक्स्ट टर्म बता पाएगा क्या मुझे कोई? सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में यही डिफरेंस है वानी, कि प्रोग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी जो आपकी सीक्वेंस है इसका nth टर्म लिख सकते हैं, ठीक है? nth टर्म आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस थी इसमें आप देखिए नहीं बता सकते, nth टर्म नहीं लिख सकते हैं बेसिकली आपका। अब मैं आपसे पूछूं इसमें 50th टर्म बताइए, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन यहाँ पर अगर कोई पूछेगा 50th टर्म बताइए, आप बता सकते हो, ठीक है? तो ये इसको ऑब्जर्व किया क्या आप सभी ने? ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 क्यूब -1, ये लिखा हुआ है 2 क्यूब -1, ये लिखा हुआ है 3 क्यूब -1, और ये लिखा है 4 क्यूब -1। तो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? 5 क्यूब -1। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? 124। क्लियर है क्या? तो इसकी मैं nth टर्म लिख सकता हूँ कि nth टर्म क्या होगी? n⁻⁻1, n⁻⁻1। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या? ठीक है। तो जैसे अगर कोई पूछे आपको 10th टर्म बताइए, ठीक है, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी? 10th टर्म क्या हो जाएगी? 999 हो जाएगी क्या? 999 हो जाएगी क्या? क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका सीरीज। सीरीज क्या होता है? if we put sign of addition or subtraction, sign of addition or subtraction between the terms of sequence, then it is called as series। ठीक है। तो जो आपकी सीक्वेंस है उसके टर्म्स के बीच में आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन अगर पुट कर देंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे? सीरीज। क्लियर है? जैसे ये एक सीरीज है आपकी, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इसमें आप प्लस का साइन पुट कर देंगे टर्म्स के बीच में तो क्या हो जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। क्लियर है क्या? सीरीज बन जाएगी। जैसे ये है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें अगर आप माइनस का साइन पुट कर दें तब भी ये क्या हो जाएगा? एक सीरीज बन जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। तो अभी हमने देखा था जो Tn था हमारा, Tn वो क्या डिनोट करता है? Tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। क्लियर है? Tn डिनोट द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। अगर साइन ऐड नहीं करेंगे तो सीक्वेंस, हाँ, तब सीक्वेंस ही रहेगी। हाँ, अपोजिट साइन भी पुट कर सकते हैं सचिन, जैसे प्लस माइनस इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज? कार्तिक, इम्पोर्टेंट ऑफ द सीरीज इज कि अगर आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप सीरीज की हेल्प से उनका जो कैलकुलेशन है वो इजीली कर पाओगे। ठीक है। उसका समेशन निकालना हो आपको, ठीक है, तो वो इजीली आप उसे कर पाओगे। अरे कॉमा हटा दो, यहाँ से गलती से हटा दो कॉमा। ठीक है, अब ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका SN। SN denotes the summation of n term of any sequence, जैसे अगर आपको बोला गया है कि SN क्या है, जैसे आपकी जो टर्म्स हैं T1 और T2, T3, सारी टर्म्स का अगर आप सम कर लें Tn तक, Tn मतलब क्या है? आपकी लास्ट टर्म है,
ठीक है, Tn, और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी T1, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी T2, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी T3। ऐसे ही आपने सारी टर्म्स है जो आपकी सीक्वेंस में है, ठीक है, उनका ऐड कर लिया, उनको ऐड कर लिया, सम कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, Sn मिलेगा। तो उसे हम Sn से डिनोट करते हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो देखिए, अगर मैं n-1 टर्म्स का सम लिखूं, n-1 टर्म का सम लिखूं, T1, T2, T3 से लेकर n-1 टर्म का सम लिखूं, तो क्या ये Sn-1 आएगा क्या? क्या ये Sn-1 आएगा क्या? ये क्या आ जाएगा आपका Sn-1। ठीक है, तो आपका T1, T2, T3 अप टू Tn-1 टर्म का सम क्या हो जाएगा, Sn-1। क्लियर है? बेसिकली इसमें से एक टर्म हमने कम कर दी है। ठीक है, पहले इसमें आपकी टर्म क्या थी, n टर्म्स थी, अब यहाँ पर क्या है, n-1 टर्म्स है। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से देखिए कि इसमें जो टर्म्स हैं वो इतनी है। ठीक है, तो इसके जो पहले वाली टर्म आएगी, सॉरी, इसकी जो पहले वाली टर्म आएगी, क्या यहाँ Tn-1 आएगा क्या? इसके पहले Tn-1 सम आएगा क्या? Tn-1 टर्म आएगी क्या? क्लियर है? तो क्या इसका सम और इसका सम सेम होगा क्या? इसका सम और इसका सम सेम होगा क्या? अभिषेक, बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या? अभिषेक बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, Sn-1 कर दें, तो हम देखेंगे कि ये पूरा इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये पूरा इससे पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका, Tn बचेगा। तो Tn क्या मिल गया आपको कि Sn-1, ये आपका Tn का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, तो अगर आपको Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको n के टर्म्स में, तो आप Tn निकाल सकते हैं। Tn कैसे निकालेंगे आप, Sn-1। ठीक है, Sn-Sn-1, यहाँ से Tn आपका आ जाएगा। Tn क्या है, Sn-Sn-1। क्लियर है क्या? आवाज आ रही है सभी को? T मीन्स nth टर्म। अब है T मीन्स nth टर्म। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि आपसे मैं पूछ रहा था कि 8th टर्म बताइए, तो n की जगह आपने 8 पुट कर दिया था, तो वहां से आपको मिल गया था। ये हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। ठीक है, ये कोई भी सीरीज हो आपकी हमेशा वैलिड है जिसका आप nth टर्म लिख पा रहे हैं। ठीक है, Tn क्या हो जाएगा आपका, nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं आप इसे, इस हर समय वैलिड है ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एनी सीरीज आप लिख लीजिए, नोट यहाँ पर नोट करके, फॉर एनी सीरीज तो Sn-Sn-1 इक्वल टू Tn, ये नोट लिख लीजिए। सारी सीरीज के लिए वैलिड, इनफाइनाइट सीरीज के लिए भी। इनफाइनाइट सीरीज के लिए तो आप Tn डिफाइन ही, मतलब Tn हम डिफाइन ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें तो Tn इनफाइनाइट होगा ना, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। क्लियर? तो अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, फाइंड द nth टर्म। n टर्म का फॉर्मूला निकालना है आपको, मतलब Tn निकालना है ऑफ द सीक्वेंस whose sum to n terms is 5n square plus n। ये दिया हुआ है आपको, आपको Tn का फॉर्मूला निकालना है, बेसिकली फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हाँ, ए भी हो सकता है टी की जगह, सुमित ए भी हो सकता है, आप टी एन की जगह ए एन भी लिख सकते हैं। बहुत से कुछ लोग टी एन की जगह ए एन भी आपका यूज करते हैं nth टर्म के लिए। ठीक है,
क्या आ रहा है? हाँ, सचिन का सही आ रहा है। सचिन जायसवाल का आंसर सही है। पॉल में आपने थोड़ी कुछ गलती की है कहीं? गोपाल कुछ गलती की है आपने? आर्यन आपने भी कुछ गलती की है? अच्छा, सॉरी सॉरी, हो सकता है सभी का सही आ रहा हो, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। ठीक है, हो सकता है सभी का सही, मैंने मतलब आंसर गलत देख लिया था। ठीक है, तो टीएन क्या होगा आपका? देखो एसएन गिवन है आपको, एसएन गिवन है, क्या है 5n² प्लस n। तो यहाँ से टीएन कितना आ जाएगा? Sn−1। तो यहाँ से आपका टीएन हो जाएगा 5n² प्लस n माइनस n की जगह n-1 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? n की जगह n-1 पुट कर देंगे तो Sn-1 मिल जाएगा। यहाँ से टीएन क्या आ जाएगा? 5n² प्लस n माइनस, इसको खोलेंगे तो ये आएगा और यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ से टीएन आपका आ रहा है 5n² प्लस n माइनस 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस n-1। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका आएगा 5n² प्लस n माइनस 5n² माइनस 5 प्लस 10n माइनस n प्लस 1। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा। ठीक है, तो आपका आ रहा है 10n-4। 10n-4 आ रहा है क्या? अनुष्का, एसएन जो है आपका वो क्या है? 5n² प्लस n है और इसमें n की जगह n-1 पुट कर दोगे। n की जगह क्या पुट कर दोगे? n-1। तो ये n-1 आ जाएगा। n की जगह n-1 पुट कर दोगे तो ये Sn-1 आ जाएगा। ठीक है, सही आ रहा था क्या सभी का? हाँ गोपाल, गलती से मैंने आंसर गलत देख लिया था। सब कुछ लोगों ने सही बताया होगा, मैंने बोल दिया होगा कि आपका आंसर गलत है, लेकिन मैंने गलत आंसर देख लिया था। ठीक है, बहुत से लोगों ने बोला होगा 10n-4, उन सभी का आंसर सही था। ठीक है, n-1 मतलब आपने इधर n की जगह n-1 पुट कर दिया तो ये Sn-1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें जो Sn का फॉर्मूला है, इसमें n की जगह n-1 पुट कर दीजिए तो n-1 मिल जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, इफ ईच एंड एवरी टर्म एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ आयुष, जो टीएन है एन में एन अपन नेचुरल नंबर ही लिखेंगे। ठीक है, सौरभ सिंह क्या दिक्कत है ऊपर वाले में? देखिए हमने एस एन का फॉर्मूला दिया था, टीएन होता है Sn-1। तो इस Sn तो दिया हुआ है आपको, Sn-1 कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले में n की जगह n-1 पुट कर दीजिए तो Sn-1 आ जाएगा, n की जगह n-1 पुट कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10n-4। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखिए इसकी डेफिनेशन, इफ ईच टर्म and every term except
except first term bears the constant difference with its immediately preceding term. Then the sequence is called AP. ठीक है, that is difference between two consecutive terms is constant. ठीक है, जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें लिखिए इफ A is the first term and D is the इस तरीके से A प्लस n-1D। ठीक है, तो आपकी अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए देखिए, इफ A is the first term, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या लिया था, इफ ईच टर्म एंड एवरी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म bears the constant difference, ठीक है, with its immediate preceding term, preceding मतलब पीछे वाली, then the sequence is called AP. The difference between two consecutive term is constant, इसे हम common difference बोलते हैं। ठीक है, if A is the first term and D is the common difference, then the standard appearance of an AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D up to A plus n-1D। ठीक है, अब देखिए आपका ये A है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपने कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, क्या ऐड किया? कुछ भी, कोई टर्म, कुछ कांस्टेंट आपने ऐड कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, जिसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। फिर वही आपने सेकेंड टर्म में ऐड कर दिया तो A प्लस 2D हो गया, फिर सेकेंड टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया तो A प्लस 3D हो गया। इस तरीके से आपका चलता जाएगा A प्लस n-1D तक। ठीक है, और D क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, A क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये आपकी एक सीरीज है 1 3 5 7 9 इस तरीके से, तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा आपका कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी एक टर्म उठा लीजिए, उससे पीछे वाली टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस वो क्या आएगा 3-1। आप ये कर सकते हैं, या तो 5-3 कर सकते हैं, या तो 7-5 कर सकते हैं, या 9-7 भी कर सकते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 2 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये मिल गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये मिल गया। तो हर एक जो टर्म है उसमें आपका क्या हो रहा है कि जो पिछली वाली टर्म्स है उसमें कुछ कांस्टेंट आप ऐड कर रहे हैं तो एक नई टर्म हमको मिल रही है।
ठीक है, हाउ टू चेक सीरीज इन एपी, एक डिफरेंस हर एक टर्म, मतलब आप क्या चेक कैसे चेक करोगे कि हर एक आपकी टर्म उसके पीछे वाली टर्म का डिफरेंस लोगे तो आपका जो डिफरेंस का जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आनी चाहिए, मतलब इस दिस माइनस दिस करोगे और दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे तो वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी जो nth टर्म है एपी की जो nth टर्म है वो क्या होगी आपकी, nth टर्म और लास्ट टर्म is given by tn equal to a plus n minus 1d, ये nth टर्म और लास्ट टर्म इज गिवन बाय tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है क्या? जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि फिफ्थ टर्म बताइए तो फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फिफ्थ टर्म क्या आएगी, n की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 5 पुट कर दोगे तो क्या आएगी आपके पास a प्लस 4d। तो मतलब जो टर्म रहती है उससे एक छोटा मतलब एक कम आपका वो कॉमन डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई आ जाए तो a प्लस 4d आ जाएगी। ठीक है, आपसे बोलूं कि मैं नाइन्थ टर्म बताइए तो क्या आएगा, a प्लस 8d आएगा क्या, a प्लस 8d आएगा क्या? आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, और 11th टर्म क्या आएगा, a प्लस 10d आएगा क्या, a प्लस 10d आएगा क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, उसमें आप मुझे बताना कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से अभी देखा था ना हमने डेरिवेशन, डेरिवेशन आपका देखिए ए प्लस डू, तो फर्स्ट टर्म आपकी ए प्लस डी थी, थर्ड टर्म आपकी ए प्लस 2d थी, फोर्थ टर्म आपकी ए प्लस 3d थी, तो लास्ट टर्म nth टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, tn को an भी लिख सकते हैं आप, an। ठीक है, मोस्टली कभी कभी an भी लिख दिया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1d nth टर्म, कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है nth टर्म को। ठीक है, स्टैटिक्स 11th में तो नहीं होगा, जहां तक आपका 12th में ही पढ़ाया जाएगा, नहीं 11th में शायद लास्ट में पढ़ाया जाएगा, 11th के लास्ट में, एकदम लास्ट में। बताइए सर फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी t1, ठीक है 5 हो जाएगी, या इसे हम a भी बोलते हैं a। ठीक है, क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास 7 माइनस 5 या फिर 9 माइनस 7, कुछ भी कर सकते हैं, क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। ठीक है, और tn का फार्मूला लिखना है, tn का फार्मूला क्या होगा आपके पास a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, और n माइनस 1d कितना है 2 है, सिर्फ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख देंगे 2n माइनस 2, तो यहाँ से tn कितना आ जाएगा आपके पास 2n प्लस 3, ये आ जाएगा क्या 2n प्लस 3 आ रहा है क्या, 2n प्लस 3 आ रहा है क्या? Find first term, find common difference,
nth टर्म। आयुष राज, टीएन में क्या करना है? टीएन का फॉर्मूला आपका ये होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होती है आपकी, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस, मतलब टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है वो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ रही है? फर्स्ट टर्म आपकी इधर 5 आ रही है, तो 5 लिख देंगे। और कॉमन डिफरेंस मतलब इनमें क्या, इनमें जो क्या ऐड कर रहे हैं कि आपकी, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो डी की जगह 2 रख देंगे, ए की जगह 5 रख देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n प्लस 3 आ जाएगा। हाँ, nth टर्म मतलब tn, nth टर्म मतलब tn। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 7 आ रहा है क्या? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2 आ रहा है क्या कॉमन डिफरेंस? -2 आ रहा है क्या? ठीक है। और आपका tn कितना आ जाएगा? a प्लस एन माइनस वन डी। तो a कितना है आपका? 7 है, ठीक है। और n माइनस वन, डी कितना है? -2 है। तो -2 पुट कर देंगे तो nth टर्म क्या आ जाएगा आपके पास? 7 प्लस -2n प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा? -2n प्लस 9 आ जाएगा क्या? -2n प्लस 9 आ जाएगा क्या? हाँ, 9 माइनस 2n बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को? उसमें नोट लिख लीजिए। फर्स्ट, इफ tn इक्वल टू an प्लस b, ठीक है, then the series so formed is AP in AP। तो अगर tn इस फॉर्म में दिया हुआ है an प्लस b, और ab क्या है आपके? ab बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है ab बिलोंग्स टू रियल, मतलब कांस्टेंट है ab आपके कांस्टेंट्स है। तो tn अगर इस फॉर्म का है आपका an प्लस b, a और b कांस्टेंट्स हैं आपके, तो जो आपकी सीरीज फॉर्म होगी वो क्या फॉर्म होगी आपकी? एक एपी फॉर्म होगी, ठीक है। सेकेंड है ए, इफ डी, जो आपका डी आता है एपी में, अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी क्या बनेगी? इंक्रीजिंग एपी बनेगी, इंक्रीजिंग एपी बनेगी। क्लियर है? और अगर आपका डी जो है वो लेस देन 0 है तो आपका क्या बनेगा? डिक्रीजिंग एपी बनेगी, ठीक है। और अगर सी आपका डी इक्वल टू 0 है तो आपका क्या बनेगी? कांस्टेंट एपी बनेगी। या फिर बोल सकते हैं ऑल द टर्म्स remain same, all the terms remain same। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट है if tn equal to an plus b then the series so formed is ap। अगर आपका tn का फॉर्मूला इस टाइप का है an plus b, a और b आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो आपकी जो सीरीज फॉर्म होगी वो एक ap फॉर्म होगी। हाँ दिशांत बोलिए। सर ये जो d इक्वल्स टू 0 हो गया उसमें तो सर एपी फॉर्म ही नहीं होगी ना, फिर तो एक ही टर्म रहेगा। क्यों नहीं फॉर्म होगी? ये देखिए, इसे भी हम एपी ही बोलते हैं। अगर एक सीरीज आपको दी हुई है 2 2 2 2, ये भी क्या है? एक एपी है आपकी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन करिए, इसका 11th टर्म निकालिए। थर्टी एट ही आ रहा है क्या? 38 आ रहा है क्या?
सभी का 38 आ रहा है। ए क्या है इसमें? ए कितना है? 8 और डी कितना है आपका? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। फर्स्ट टर्म क्या है? 8। तो टी एन क्या आ जाएगा आपके पास? ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ए कितना है? 8 है। और डी कितना है आपके पास? 3। तो ये क्या फार्मूला बनेगा? 3n माइनस, मतलब 3n+5 फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला बनेगा आपका। क्लियर है क्या? तो 11th टर्म निकालनी है आपको। ठीक है, तो क्या n की जगह 11 पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 33+5 कितना आ जाएगा? 38। क्लियर है क्या? 11th टर्म क्या होगी? 38। क्लियर है क्या? आलोक देखिए, आपका ए फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म होती है वो ए होती है सीरीज की। जो पहली टर्म होती है वो ए होती है। और जो कॉमन डिफरेंस वो होता है कि हर एक टर्म, मतलब ये वाली टर्म आगे वाली टर्म का जो पीछे वाली टर्म का डिफरेंस है वो कितना है। तो 11 में -8 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 14 -11 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 17 -14 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, उसे बोलते हैं डी। क्लियर है क्या? हाँ मोहित राज बोलिए। सर इसको 11 टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी करके कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 11th टर्म क्या है? a+10d होगी। a+10d होगी तो डायरेक्ट आप a की वैल्यू पुट करिए और d की वैल्यू पुट करिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्या क्वेश्चन? सेवंथ टर्म आपको दिया हुआ है, कितना है? तो a+6d आपका कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, और a+5d कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, तो ये दोनों गिवन है आपको, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे तो d कितना आ जाएगा? 25 - 32। ठीक है, कितना आ जाएगा? 32। ये कितना आ जाएगा? -7। क्लियर है क्या? इतना ही आ रहा है क्या सभी का? इतना ही आ रहा है क्या सभी का? ये करिए। आर आर
APR 20, ये लिखा है R, ARE। 17 आ रहा है क्या? सेकेंड टर्म आपको कितना दिया हुआ है? 5 है, मतलब A प्लस डी कितना है? 5 है सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, वो 9 है। ठीक है, तो फाइंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा? D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, और A कितना आ जाएगा? 1। A कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला लिखें यहाँ से। Tn कितना आ जाएगा? A प्लस n माइनस 1D। A कितना है? 1, और n माइनस 1D कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4n माइनस 3। ठीक है क्या? 4n माइनस 3। तो आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो 5 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 20 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 17। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या हुआ विधि? क्या डाउट है? ए कहाँ से आया? देखिए, डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ना, सेकेंड इक्वेशन -1 कर दोगे तो ये 2D माइनस डी कितना हो जाएगा? डी, और 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। डी की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दीजिए, आपको A1 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। ये निकालिए। हाँ, किसी एक में पुट कर लीजिए विधि। हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है आगे आपका इस चैप्टर में। क्या आ रहा है? 59 आ रहा है क्या? सभी का आ रहा है? सभी का आ रहा है 59? चलिए, करेक्ट।
बहुत बड़ी। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, 6th टर्म आपको कितना दे रखा है 17, तो मतलब a+5d कितना दे रखा है 17, और 11th टर्म मतलब a+10d कितना दे रखा है 32। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन, -1 कर दें तो क्या मिलेगा, 5d इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका 15 आएगा, तो d कितना आ जाएगा 3, d 3 आएगा, तो d को, इस 3 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इस इक्वेशन में पुट कर दें 3, तो कितना मिलेगा 15 इंटू 3 इक्वल टू 17। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 माइनस 15, a कितना आ जाएगा 2, तो d कितना मिल गया 3 और a कितना मिल गया 2, तो 20th टर्म चाहिए आपको। 20th टर्म मतलब a+19d, यही चाहिए आपको। तो 2 + 19 इंटू डी, डी कितना है 3 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 57 + 2 59, तो ये आपकी 20th टर्म आ जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये करिए, हाँ आपका मैसेज जा रहा है। अब है, बोलिए क्या क्या दिक्कत है? हाँ A9 है, A9, यहाँ पर ये A9 है, A2 + A9। ठीक है, क्या आ रहा है? A2 and D1, A2 and D1 यही आ रहा है क्या सभी का? गलत आ रहा है? किसी और का और कुछ आ रहा है क्या? किसी और का? हाँ गोपाल का सही आ रहा है, गोपाल आपका सही आ रहा है, और हाँ राजीव आपका भी सही आ रहा है, हाँ प्राज्ञ आपका भी सही आ रहा है। हाँ ये अभिषेक आपका भी सही है। स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें? देखिए A2 मतलब क्या है, सेकेंड टर्म, ये A5 मतलब 5th टर्म, A3 मतलब 3rd टर्म, और A2 मतलब सेकेंड टर्म, A9 मतलब 9th टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या आएगी A + D आएगी,
फिफ्थ टर्म क्या आएगी, a प्लस 4d आएगी, और थर्ड टर्म क्या आएगी, a प्लस 2d इक्वल टू 10, और सेकंड टर्म a प्लस d, और नाइन्थ टर्म a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये आ जाएगा। हाँ आकाश सही है, श्रेयस आपका भी सही है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी आपकी, a प्लस 3d, इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे हम। सेकंड, अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो अब क्या कर दें, इसमें सेकंड -1 कर देते हैं, ठीक है, या 1 माइनस सेकंड कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा इधर, 1 माइनस सेकंड करोगे तो -3d इक्वल टू 3, तो d कितना आ जाएगा, -1। d -1 आ जाएगा तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो a कितना आ जाएगा, 13। a कितना आ जाएगा, 13। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 13, और d कितना आ रहा है, -1। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ श्रीधर बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। आवाज आ रही हाँ बोलिए। है? सर एक बार समझाइए वो सेकंड स्टेप के आगे। आवाज सही से नहीं आ रही है आपकी। तो सेकंड स्टेप जो है उसके बाद में बताइए एक बार। किसके बाद? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद। हाँ यस सर। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया, A2 आपका क्या है, सेकंड टर्म है, ये फिफ्थ टर्म, ये थर्ड टर्म, इनका सम 10 दे रखा है, और सेकंड टर्म और नाइन्थ टर्म का सम 17 दे रखा है। तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d, और थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, और सेकंड टर्म a प्लस डी, और नाइन्थ टर्म a प्लस 8d, तो सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो a से a कटेगा इधर, और 4d से 2d कटेगा, तो फिर आपका इधर बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 10। ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। ये आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये आ जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 20। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, इधर 3d, इसको माइनस करोगे, इसको इधर माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो d की वैल्यू -1, d की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दीजिए, a 13 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। लॉग डिस्कशन होगा ना, आप इस क्वेश्चन के बाद लॉग का डिस्कशन कर लेते हैं। rth टर्म बतानी है आपको, rth टर्म, if an AP is TP equal to Q and TQ equal to P, मतलब pth टर्म आपकी Q है और qth टर्म आपकी P है, then find the rth term of AP। नहीं, मोहन को आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? मोहन देखिए, कुछ नेटवर्क इशू है आपका, बाकी सभी को तो आवाज आ रही है।
हाँ ये सही आ रहा है, सही आ रहा है। आकांक्षा, राजीव, आकांक्षा, हर्ष, हर्ष गलत है। देखिए पीथ टर्म क्या होगी आपकी, Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो पीथ टर्म क्या हो जाएगी आपकी, n की जगह p पुट कर देंगे तो a प्लस एन माइनस 1d, इसकी वैल्यू q है। और qth टर्म की वैल्यू क्या है, n, सॉरी गलत कर दिया मैंने, इधर p डालेंगे और इधर q डालेंगे तो इसकी वैल्यू q है और इसकी वैल्यू p है। ठीक है, हाँ अनुष्का सही है, आपका पॉलमी आपका भी सही है। अनुष्का देखिए कुछ गलती की है थोड़ी सी। तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। पहली इक्वेशन आपके पास ये है और सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करें तो आपका आएगा p माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ से जो d की वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है, d की वैल्यू -1 अगर यहाँ पुट कर दें क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी q प्लस पी माइनस 1। ठीक है, और rth टर्म निकालना है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, हम r पुट करेंगे। ठीक है, तो r और a कितना आ रहा है आपके पास, q प्लस पी माइनस 1 और इधर r पुट करेंगे और d की वैल्यू -1 तो q प्लस पी माइनस 1 प्लस आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस r, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से आएगा p प्लस क्यू माइनस r। यही आ रही है क्या rth टर्म, rth टर्म यही आ रही है क्या, p प्लस क्यू माइनस r। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाए क्या? ये होमवर्क के लिए है आपका क्वेश्चन। अब सीट डिस्कशन होगा, सीट डिस्कस कर लेते हैं। लॉग में कल कितना हो गया था हमारा, O1 कंप्लीट हो गई थी क्या? इसमें आपको निकालना है फॉर एन एपी 29, 27, 25 इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। किसी किसी का आ भी गया है, श्रेयस का भी आ गया, आंसर सही है। अभिषेक का भी सही है, आदित्य का भी सही है। चलिए लॉग में कहां तक डिस्कस कर लिया था हमने, O1 हो गया था क्या? हाँ हरिओम बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू कैसे आई? इसमें हाँ इसमें d आपका -1 आ गया ना, तो d की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, इसमें d की वैल्यू -1 पुट कर दो इस इक्वेशन में तो a आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए लॉग में आपका लॉग में बोलिए O1 में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया है, 21, 22, 20। O2 स्टार्ट करें, O2 स्टार्ट करें।
ओवन में कंप्लीट हो गया ना? HW आज सीक्वेंस में तो कोई होमवर्क नहीं है आपका, अब वही लॉग कंप्लीट कर लीजिएगा आप, अगर लॉग में बचा हुआ है आपका पेंडिंग। और रेस, रेस कौन सी, कहाँ तक दे दिया होमवर्क, कहाँ तक दे दी है होमवर्क रेस? 16 दे दी है क्या? 17, ठीक है। अभी नहीं होगा, अभी होमवर्क नहीं है आपके लिए। मैं बता देता हूँ, अगर डियर सेल्फ में हो तो कुछ होमवर्क। अभी होमवर्क नहीं है, ठीक है, आज तो होमवर्क नहीं है। चलिए O2 में बताइए, O2 में फर्स्ट तो हो गया डिस्कस, फर्स्ट तो हो गया डिस्कस, फर्स्ट हो गया क्या डिस्कस? O2 का हो गया ना पहले ही? सेकंड का भी, सेकंड देख लीजिए, बी पार्ट देख लीजिए क्या हुआ है, ये दिया हुआ है आपको। यहाँ पर देखो, ये जो क्वांटिटी है आपकी, ये जो पहली क्वांटिटी है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। ये जो वैल्यू आएगी आपकी 1 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू भी आपकी 1 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू भी आपकी 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि 5 आपका 3 से बड़ा है, और 9 जो आपका 7 से बड़ा है, और 11 आपका 7 से बड़ा है। तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी, और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी। तो इन तीनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, तो वो -2 से बड़ा होगा ही होगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। हाँ बोलिए सरवन। सर इसका सी ऑप्शन। इसी का सी? यस सर। ठीक है, देख लीजिए, इसमें क्या है कि ये जो लिखा हुआ है ना आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहला जो लिखा हुआ है वो 7 + 5√2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये सेकंड लिखा हुआ है वो 7 - 5√2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो कटेगा तो मॉड आएगा आपका, और इधर भी आपका क्या आएगा? मॉड आएगा, ठीक है। तो ये जो मॉड है ये तो डायरेक्ट खुल जाएगा 7 + 5√2, और ये जो सेकंड मॉड है वो इस तरीके से खुलेगा 5√2 - 7, क्योंकि ये देखिए ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, तो अगर आप इसे 7 - 5√2 खोल देंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इस तरीके से खुलेगा आपका 5√2 - 7, तब ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इसको इस तरीके से नहीं खोल सकते हैं 7 - 5√2, वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है आपकी रूट वाली, ये तो ये इस तरीके से खुलेगा आपका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका ये 3 - 7 है, तो इसे आप 3 - 7 नहीं खोल सकते हो, इसे आप खोलोगे 7 - 3, तभी तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। ये तो माइनस हो जाएगा, और मॉड -3 पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 10√2, जो कि एक इरेशनल है, ठीक है। चलिए फिर और कौन सा है? सर मुझे इसकी बी ऑप्शन समझ नहीं आया। बी ऑप्शन में देखिए आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो टर्म है ये आपकी 1 से बड़ी होगी, यस सर। क्योंकि जो 5 है वो 3 से बड़ा है, और आपको ये बताया गया था ना कि अगर आपका नंबर और बेस लॉग का अगर 1 के एक साइड लाई कर रहा है, सेम साइड लाई कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, यस सर। ये भी पॉजिटिव होगी, और ये भी पॉजिटिव होगी। तो तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो वो नेगेटिव से तो बड़ी ही आएगी ना। यस सर। क्लियर है? तो ट्रू हो यस जाएगा। सर।
चलिए O2 में और क्या है, O2 में 6 है क्या, कोई राजवीर बोल रहा था 6, राजवीर 6 देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको, लॉग ले लीजिए बेस 2 दोनों साइड, ये दिया हुआ है इक्वल टू √2, टेक लॉग टू द बेस 2, ये दिया हुआ है, ये सब आपकी पावर में है, ठीक है। तो ये पावर में है, ये सारी टर्म्स x की पावर में है तो आगे आ जाएंगी, पावर में है ये सारी टर्म तो आगे आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, 3/4 log x2 स्क्वायर प्लस log x2 माइनस 5/4 और इधर बचेगा log x2, ठीक है। और इधर हाफ बचेगा, सिर्फ इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी ठीक है। आप क्या पुट, अब हम आगे कर लोगे राजवीर, इसको टी पुट कर दोगे, इसको टी पुट करके आगे कर लोगे राजवीर। यस सर, ये वाला कर लेंगे सर, लेकिन जो आपने सर ऊपर बताया था सेकंड वाले का पार्ट, थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन, हाँ उसमें सर जैसे आपने बताया था कि जैसे मोड लेके करते हैं उसके बाद आगे आगे कर देते हैं, तो सर वो उसका मतलब यही है क्या, जैसे अपन रूट के अंदर कुछ भी रखते हैं तो जैसे अपन उसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म जैसे 99 को अपन ने डिवाइड किया √50 का स्क्वायर प्लस √49 का स्क्वायर, तो सर वो बड़ी वैल्यू आगे लेके स्क्वायर लेते हैं, बड़ी value हाँ आगे, हाँ हाँ, वही वही बड़ी वैल्यू आगे आएगी आपकी। बड़ी वैल्यू आगे आगे उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है उसका, मतलब आगे हाँ, पीछे का। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी वैल्यू आगे लोगे तभी आपका ये आएगा सही। ये 5√2 बड़ा है 7 से। यस सर, आ गया, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए 6 कर लोगे आगे, इसको टी पुट करके इसमें आपकी एक क्या बन जाएगा, एक क्यूबिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लोगे। थर्ड 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 भी डाउट है क्या लोग, ये है देखिए थर्ड, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे सभी लॉग को, तो आपका बेस चेंज हो जाएगा, जो आपका नंबर है वो बेस हो जाएगा और जो बेस है वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, log a/a प्लस log x/a, ठीक है, और ये हाफ हो जाएगा log x/a, और इसकी पावर अगर हम बाहर निकाल दें तो 1/3 और ये log a² x/a इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, और इसे ये लिख देंगे log x टू द बेस है, ठीक है, और ये 2 आगे चला ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये इधर आ जाएगा और इसका 3 आगे ऊपर चला जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करें, log x टू द बेस a को t पुट कर दीजिए, ये 1 प्लस टी और ये 2/t और ये 2 प्लस टी, इधर से एलसीएम लेके कर लोगे इससे सिंप्लीफाई, वन प्लस टी इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, फिर टी को हमने क्या पुट किया, ये पुट किया, आगे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ बोलिए उमावती। नो सर, हम वही कह रहे थे 6th वाले क्वेश्चन में सर -5/4,
समझ नहीं आ रहा था सर ये कैसे लिखा है। ये हाँ, ये दोनों तरफ हम बेस 2 लेंगे ना लॉग, ठीक है। तो ये x की पावर में लिखा हुआ है सब, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है x की पावर में है, तो x की पावर में है तो इसे आगे ला सकते हैं ना हम। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कोई नंबर की पावर में कोई नंबर होता है तो हम इसको आगे ला सकते हैं। तो वही क्या, ये आगे आ गया और बचेगा क्या, log x to the base 2, हाँ सर। ठीक है। सर फोर्थ वाला में डाउट था। फोर्थ फोर्थ में सर x इक्वल्स टू a आ रहा है। फोर्थ भी देख लेंगे अभी, चलिए ये हो जाएगा ना। अब आगे ये फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में क्या है, 5x to the base a, और ये दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बताया था हमने। तो ये हो जाएगा 5 to the power x plus a, और ये इधर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये और ये सेम लिखा हुआ है, तो कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, और इधर 1 + 5 हो जाएगा और इधर 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 = 3, तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ। तो अब क्या करेंगे, बेस 5 ले लीजिए लॉग दोनों तरफ, दोनों तरफ बेस 5 ले लेंगे, ये आ जाएगा। तो ये पावर आपका आगे आ जाएगी, और log 5 to the base 5 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x की पावर ये हो जाएगा log 2 to the base 5, ये हो जाएगा क्या। और क्या लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं, ये इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन आपको, अब जो ये जो बेस है और ये जो नंबर ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे ये पढ़ा था हमने, तो इसको आप ये लिख सकते हो, ये तो वही प्रॉपर्टी यूज किया है यहाँ पर, x को और 5 को इंटरचेंज कर दिया तो ये हो गया। अब ये क्वांटिटी सेम बन गई है, इसको कॉमन ले लेंगे तो इधर 6 आ जाएगा, 5 + 1 6, इधर 3 है तो ये 3 से डिवाइड होके ये हाफ आ जाएगा। अब दोनों तरफ बेस क्या ले लिया हमने, लॉग ले लिया बेस 5 दोनों तरफ, तो 5 की पावर में ये आगे आ जाएगा, और log 5 to the base 5 1 हो जाएगा, और इधर हाफ को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर इसको सिंपली इसको इधर ले जाएंगे तो ये a की पावर में आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हरिओम बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, लास्ट कौन सा, इसके पहले करा दी। ये हाँ सर ये इसमें क्या डाउट है, सर इसमें 3/2 + log x to the base a कैसे आया। ये हाँ ये देखो ये है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, a² a समेशन के फॉर्म में, तो ये 2 हो जाएगा ना ये, हाँ तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 + log ये बन जाएगा, हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ सौरभ बोलिए। सर ये 14th क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, O1 के समझ में नहीं आया था। O1 के 14 में, हाँ हिंट दे दीजिए केवल। इसमें आप जो लिखा हुआ है ना 0.0001, उसको 10 to the power -4 लिख लोगे, यस सर। और -4 को आगे ले आओगे, यस सर।
फिर 4 को कॉमन ले लोगे दोनों से, यस सर, फिर जो log x to the base 10 है यस सर, प्लस log 10 to the base x आएगा, वो बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। यस सर, तो वहां से आपको FOM में बताया गया था कि अगर आपके दो नंबर a प्लस 1/a है तो इसकी वैल्यू लेस देन -2 होती है इफ a नेगेटिव होता है तो। यस सर, तो log x to the base 10 और x अगर आपका 0 to 1 के बीच में, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी आपकी। यस सर, ठीक है, तो वो इस तरीके Yes. से लिखा हुआ है बेसिकली ये आपका। ये क्वांटिटी लेस देन -2 होगी हमेशा। यस सर, तो आपका 4 -2, तो ये क्वांटिटी हमेशा -8 से छोटी होगी। तो -8 से छोटी होगी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? -8। यस सर, बस इतना ही है क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला अभी तो बताया है उमावती। चलिए नेक्स्ट बताइए। फिफ्थ देख लीजिए। सब में डाउट है क्या आपको? लाइन से ये आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए 2 की पावर x 2 की पावर y, इसको 3 की पावर y और 2 की पावर y, ये कट जाएगा तो 2 की पावर x 3 की पावर y आ जाएगा यहाँ से। और इसको हम log ले लें दोनों तरफ, बेस log 2x, बेस अभी आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बेस आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा x, क्या जाएगा x log 2 इक्वल टू y log 3, ये आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपका ये जो दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें log ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा log 3 ये इक्वल टू log 2 टू द पावर y प्लस 1। इसको आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 log 3 और ये y प्लस 1 log 2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन प्लस 1 इक्वेशन कर दीजिए तो आपका जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा x log 3 प्लस log 2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे y log 3 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको डायरेक्ट आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो x इक्वल टू ये पूरा कट जाएगा तो x इक्वल टू y प्लस 1 आ जाएगा, तो x माइनस वाई आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस log 3 माइनस log 2 x माइनस 1 1 हो जाएगा, तो बस यही आ जाएगा आंसर आपका। HW वाला क्वेश्चन शो करिए, HW वाला क्वेश्चन। ये देख लीजिए। चलिए, और नेक्स्ट किस में डाउट है? हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर जो आपने अभी क्वेश्चन किया है उसको दिखाइए यार। सर इस क्वेश्चन में आपने सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व किया है ना, तो आपने फर्स्ट वाले पार्ट को तो पहले सिंप्लीफाई किया था तब लॉग लिया था, और सेकंड वाले पार्ट में डायरेक्ट लॉग ले लिया है। तो सर आपने ऐसा क्यों है? मतलब कैसे पता चला कि उसमें पहले ही लॉग ले लेंगे और उसमें उसको वो सिंप्लीफाई हो रहा था इसलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। फर्स्ट आपका डायरेक्ट दिख रहा था ना कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन थर्ड में हो जाएगा। कैसे होगा सिंप्लीफाई, बताइए मुझे। सर ये x माइनस 1 लिखा है तो ये हम लोग इसको 3x अपॉन 3 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो और उधर 3x अपॉन 3 बात तो वही हो जाएगी ना, बेस आपका सेम है तो डिफरेंट बेस है, तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा ये।
ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफाई, दिख रहा है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस हाँ वानी बोलिए। सर मुझे ये जो ये वाला क्वेश्चन में सबसे ऊपर में सिंप्लीफाई कैसे किए? कौन से वाले ये क्वेश्चन इसमें? इसी क्वेश्चन में। हाँ तो ये तो ये 6 लिखा 2x हुआ है ना, into 2y, 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हैं ना। ये इसको 2 into 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप 3y into 2y कैसे कर दिए? ये होता है ना आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल की, एफएम में पढ़ी थी आपने। जैसे अगर ये लिखा हुआ है मान लीजिए 2 की पावर 6 की अगर 8 की पावर आपको ये लिखा हुआ है 6, तो मैं इसको 4 into 2 भी तो लिख सकता हूँ 8 को, और इसको फर्दर Yes. 4 की पावर 6 into 2 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, ये आपकी और सर प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल की। और सर यहाँ पर जब 2 प्लस इक्वेशन 1 किए थे, तो फिर मतलब इधर तो ये सर नीचे, तो फिर ये log x log 3 प्लस log 2 है, तो फिर वो एक ही है log 3 log 2 है, तो फिर ये दोनों कैसे कट जाएगा? ये आपका ये जो log 3 प्लस log 2 सारे टर्म में है ना, ये कॉमन आ जाएगा, इधर से कॉमन Yes, ले sir. लोगे आप तो इससे ये कट जाएगा। यस सर, आ गया समझ में। चलिए हाँ बोलिए गोपाल। हाँ सर, HW वाले क्वेश्चन में निगेटिव वैल्यू निकालना है या कि टर्म निकालना उसका, किस दोनों टर्म में निकालना है, निगेटिव? दोनों निकालना है। ओके सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बताइए। अनुष्का -1 आ रहा है, क्या -1 आ रहा है? अच्छा हाँ सही है, -1 सही है। HW हाँ सही है, -1 सही है। 9th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 9th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, देखना थोड़ा। ये लिखा हुआ है आपका ये आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके इसको 3 को 9 को 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 2 बाहर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये, और इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ये। इसको भी सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ये, इसको भी सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको क्लब कर लेते हैं, तो आपका आएगा ये 15 हो जाएगा बेस 2, और इधर हो जाएगा 6 log 3 to the base 5 का होल स्क्वायर, और इधर ये बचे, ठीक है। अब देखिए इधर हम 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 6 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा आपका log 3 to the base 5 स्क्वायर प्लस log 3 to the base 5, ये बचेगा। इधर परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आपका जो बनता है वो आपका किस तरीके से बनेगा कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, उसका हाफ लेंगे हम, तो क्या आएगा log 3/5 to 1 का स्क्वायर प्लस -1/4, ये एक्स्ट्रा टर्म आएगी, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3/2। तो अब ये क्वांटिटी है ये 15 हम बोल सकते हैं लेस देन 16 है। तो अगर ये 16 होता, अगर ये 16 होता
तो ये जो क्वांटिटी है वो आपकी 4 होती, तो 4 होती तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी 4 से कम है, तो इस पूरे को बोल सकते हैं कि पूरा 8 से कम है, इस पूरे को बोल सकते हैं कि ये 8 से कम है। और जो 3 है आपका वो लेस देन 5 है, ये जो 3 है यहाँ पर वो लेस देन 5 है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी वो लेस देन 1 है। तो अगर ये लेस देन 1 है तो ये पूरा जो हो जाएगा वो 3/2 से कम हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से, और इंटू 6 होगा उसमें, तो ये 9/4 माइनस 3/2 भी करना पड़ेगा, यहाँ से 3 2 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 27/2 माइनस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24/2, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन 12, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी वो लेस देन 8 है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है आपकी वो लेस देन 20 हो जाएगी, लेस देन 20, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें, इसको फिर से इधर ले आते हैं इस क्वांटिटी को, ठीक है। एक मिनट, इसमें आपका आ जाएगा इधर, एक मिनट, अरे यार इसको वापस से ही लिख लेते हैं। क्या है आपका 2 log 15 to the base 2 plus 6 log 3 to the base 5 plus half स्क्वायर, और ये 3/2। अब अगर यहाँ से देखें ध्यान से, ये जो क्वांटिटी है 15, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 15 है वो ग्रेटर देन 8 है, तो ये जो क्वांटिटी है ये 8 से क्या होगी, 15 जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये जो 8 है अगर ये 8 होता तो ये 3 होता, ये 3 होता, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 3 होता तो 3 मतलब 8 आ जाता, तो 3 बाहर आ जाता, तो ये 6 से बड़ी होगी ये क्वांटिटी, ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी होगी वो 6 से बड़ी होगी। और जो आपका 3 क्यूब आप बोल सकते हैं 5 स्क्वायर से बड़ा है, तो अगर इस तरफ लॉग लेंगे दोनों में, लॉग बेस 5, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 3 log 3 to the base 5 is 2 और log 3/5 is greater than 2/3। तो ये जो क्वांटिटी है 2/3 से बड़ी है, 2/3 से बड़ी है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2/3 प्लस हाफ, ठीक है, का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और ये 7, तो ये हो जाएगा 7/6 के स्क्वायर से बड़ी है ये क्वांटिटी, और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये आ जाएगा, तो ये 49/6 से बड़ी है, माइनस 3/2, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें आप तो इससे कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 40/6 से बड़ी है क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 20/3 से बड़ी है ये क्वांटिटी। और ये इधर कितना था, ये इधर 8 था, सॉरी 8 था, तो 8 प्लस 20/3, तो कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 20/3, तो कितना हो जाएगा 44/3 से बड़ी है ये क्वांटिटी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 और 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उससे क्या है बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो क्वांटिटी है वो सॉरी इधर ये कितना आ रहा था, इधर आपका कितना आ रहा था 12 प्लस 8 20 से छोटी है, और ये 13.8 से बड़ी है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी होगी आपकी क्या है, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पर कोई दिक्कत हुई है, कितना आ जाएगा ये 39 40 49/6 और आपका ये है प्लस 8 49, तो ये आ जाएगा 49/6 प्लस ये इधर था आपका कितना था 8 था, माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 6, एक मिनट, तो ये आपका 38/3 आएगा, ठीक है।
तो 30/8/3 से बड़ी है ये क्वांटिटी, तो ये कितना आएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 12 पॉइंट समथिंग से बड़ी है और 20 से छोटी है ये क्वांटिटी, तो आपकी 12 से आप बोल सकते हैं कि 24 के बीच में आएगी। अगर 20 से छोटी है तो 24 से छोटी होगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ इन द सेंस लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कल करते हैं डिस्कस, ठीक है। हाँ मन बोलिए। सर पेज थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ सर ये जो नहीं करा log 3 to the base 5 plus half का होल स्क्वायर, ये कैसे हुआ? ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना हमने, इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाया है इसका, इस टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो क्या आप, a स्क्वायर प्लस 2a का, तो आप क्या बोलोगे कि a जो कोफिशिएंट है a के साथ उसका हाफ ले लेंगे हम, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर और जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो 1 आएगी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना आप, तो यही बन जाएगा ये a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो a स्क्वायर 2a ही बचेगा, ठीक है। यस तो इस सर, तरीके से होमवर्क में जो परफेक्ट क्वेश्चन दिया स्क्वायर वो बता क्रिएट दीजिए करते हैं। सर, होमवर्क वाला क्वेश्चन। ये है होमवर्क वाला। यस सर। चलिए मिलते हैं कल फिर। सर ये बताएंगे? अभी सॉल्व नहीं बताना हुआ। है, कल करेंगे ना डिस्कस इसे। ओके सर। करिए घर पे जाके और ट्राई करिए इसे। ओके सर। इसका -1 आ रहा है आंसर, जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। और हाँ 16th टर्म आ रहा है या 15th एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद 16th टर्म आ रहा है। हाँ हरिओम, क्या डाउट है? सर मुझे डू यू सेल्फ में डाउट था। डू से लॉग? हाँ सर। लॉग का तो आप मुझे भेज देना। हाँ आप LN प्लस में भेज देना, अभी तो क्लास है मेरी, तो अभी तो डिस्कशन आगे सर प्रोसीड नहीं एलन करेंगे हम। सर एलन प्लस पे आपने सोल्व ही नहीं किया, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी डाल रखे थे उस पे, बहुत दिन तो हो वो गए। भेजे तो थे मैंने आपको। सर नहीं आया वो अभी। क्वाड्रेटिक के लॉग के तो भेजे थे कुछ क्वेश्चन जो आपने भेजे थे। नहीं मैंने लोग का एक भी नहीं पूछा सर, क्वाड्रेटिक के पूछे हैं अभी। कुछ तो भेजे थे मैंने अभी कल परसों आपको। तो सर मैंने मैंने अभी क्वाड्रेटिक के भी डाउट डाल रखे, वो आपने सोल्व ही नहीं करे अभी तक। जब आपने एक दो कुछ क्वेश्चन पूछे थे वो तो पहले के शायद नहीं किए होंगे, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ पूछे थे वो तो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। आपने देखे थे खोल के? सर फिर मैं क्वाड्रेटिक के भी रिसेंट करता हूँ और इसको भी डाल देता हूँ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।